अस्सलामुअलैकुम। मुमताज़ हसन, सदर समाजी फलाही तंजीम गुलशन मेमार। गुलशन मेमार के जितने भी स्टेक होल्डर हैं, सबको समाजी फलाही तंजीम की जानिब से दावत आम है, दावत फ़िक्र है। डिबेट करें। समाजी फलाही तंजीम ने जो अपना 4 नुकाती मंशूर पेश किया है, समाजी फलाही तंजीम की जानिब से सारे स्टेक होल्डर को दावत है। नंबर 1 कि मेमार का इंतज़ाम मेमारियन के हाथों में होना चाहिए। नंबर 2, मेमार मैनेजमेंट का NOC मेंटेनेंस लेने का कैंसिल होना चाहिए। उसका क्राइटेरिया क्या है, वो किस बुनियाद पर हमसे मेंटेनेंस लेता है। नंबर 3, गुलशन मेमार में MD वाटर बोर्ड हमें ये सहूलत दे कि हम डायरेक्ट बिलिंग पानी का बिल MD वाटर बोर्ड को पे करें, बजाय इसके कि हम मेंटेनेंस के थ्रू मेमार मैनेजमेंट को पानी का बिल दें, क्योंकि वो डिफ़ाल्टर है, जिसकी वजह से हमें नया कनेक्शन पानी का नहीं मिल रहा है। इन तीनों पॉइंट्स पर सबसे हावी पॉइंट्स नंबर 1 कि पानी, पानी और पानी। हमें हफ्ते में 2 दिन पानी मिलना चाहिए। ये 4 पॉइंट्स हैं समाजी फलाही तंजीम का। इस 4 पॉइंट्स को लेकर हम गुलशन मेमार के तकरीबन 9 सेक्टर में मीटिंग हमारी हो चुकी है, और 9 सेक्टर के जो जिम्मेदारान हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, उन्होंने तायद की है, वो हमारे साथ हैं इन चारों पॉइंट्स के ऊपर। इसके अलावा और भी जो स्टेक होल्डर हैं, सबको दावत आम है, दावत फ़िक्र है कि आप आए, बैठे, हमसे बात करें, क्या तरीक़ाकार होगा, किस तरह इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे, इस पॉइंट्स को जो हमने आपको बताया है, आए, बैठे, बात करें। इसके अलावा अगर आपके पास इससे अच्छा कोई और प्रोग्राम है, कोई और अच्छा एजेंडा है, तो आप हमारे सामने लाएं, हम उसे लेकर आगे चलेंगे। तो दावत आम है, दावत फ़िक्र है, डिबेट है। चैलेंज क्या है? समाजी फलाही तंजीम ने सारे स्टेक होल्डर को गुलशन मेमार में आए, बैठे, बात करें। आपके पास कोई और अच्छा एजेंडा पॉइंट्स है तो वो भी लेकर आए। नंबर 1 ये हमारा पैगाम है सबके लिए। नंबर 2 ये कि अभी कुछ दिनों पहले मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप में समाजी फलाही तंजीम के हवाले से, कोर्ट केसेस के हवाले से कुछ हजरात ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया था कि जनाब समाजी फलाही तंजीम कितने केस की पैरवी कर रही है। मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि समाजी फलाही तंजीम मेमार मैनेजमेंट के खिलाफ 5 केसों में पार्टी बनी भी हुई है, और हम पैरवी भी कर रहे हैं। मेमार मैनेजमेंट हमारे खिलाफ मुकदमा भी किया हुआ है, और हमने भी मेमार मैनेजमेंट के खिलाफ मुकदमा किया हुआ है मेमारियन के हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ के लिए। नंबर 1 जो एक हमारा समाजी फलाही तंजीम के खिलाफ, मेरे खिलाफ जो केस है, वह 4736 2025 4736। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें अखबार में इश्तहार वगैरह भी आया था। हमारा वकील 14 जनवरी को पेश हो चुका है, हियरिंग हमारी चल रही है। नेक्स्ट हियरिंग हमारी 20 तारीख को है इस केस के हवाले से। आप सबको अगर चलना है, वेलकम। हमारी समाजी फलाही टीम, हमारी लीगल टीम तो पेशी पे जा रही है। नंबर 2 जो समाजी फलाही तंजीम के मेंबरान हैं, अनीसुर रहमान साहब, उन्होंने 2 केस किया हुआ है समाजी फलाही तंजीम के प्लेटफॉर्म से मेमार मैनेजमेंट के खिलाफ। एक केस जो हमने किया हुआ है मेमार मैनेजमेंट के खिलाफ, उसका नंबर है 388/23 388/23। अनीसुर रहमान साहब ने किया हुआ NOC के हवाले से कि मेमार मैनेजमेंट का किस बुनियाद पर वो हमसे मेंटेनेंस ले रहा है, जबकि वो वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट जमा करवा चुका है। ये कोर्ट में हम केस लड़ रहे हैं समाजी फलाही तंजीम के प्लेटफॉर्म से। हमारा साथी, हमारे दोस्त अनीसुर रहमान साहब सीनियर मेंबर हैं समाजी फलाही तंजीम के, वो उनके साथ हम भी पार्टी बने हुए हैं समाजी फलाही तंजीम। दूसरा एक और केस जो समाजी फलाही तंजीम के सीनियर मेंबर अनीसुर रहमान साहब ने मेमार मैनेजमेंट के खिलाफ दायर किया हुआ है, वो 3692/16। ये बेहतरीन केस है, बहुत अच्छी तरीके से पैरवी कर रहे हैं। और इस केस में 45 प्लाट ऐसे हैं जो इम्यूनिटी प्लाट था, उसको मेमार मैनेजमेंट ने कन्वर्ट कर दिया कमर्शियल तौर पर।
इस पर भी स्टे ऑर्डर हमें मिला हुआ है, मेमारियन के फेवर पे मिला हुआ है। तो इस केस को भी हम लेकर आगे चल रहे हैं। नंबर इसके अलावा एक हमारे जावेद साहब हैं सेक्टर जेड में, वो और उनके साथी एक केस 1102 एक केस मेमार मैनेजमेंट को 2013 में मेमार मैनेजमेंट के खिलाफ दायर किया। तो उसमें भी समाजी फलाही तंजीम पार्टी है, इस केस में भी हम पार्टी हैं, और हमारे साथ साथ दूसरे सियासी जमात के लोग हैं जीआई के, वो भी इसमें पार्टी हैं। तो हम कुछ केस में पार्टी भी हैं, कुछ केस को हमने दायर भी किया हुआ है। इसके अलावा एक केस और भी है 1256, वो जो कहते हैं मिसिंग पर्सन। आप हमें बताएं, मिसिंग पर्सन क्या कभी मेमार टाउन हॉल में वीकली बेसिस में, हफ्तावार या रोजाना सीईओ आकर टाउन हॉल में बैठते हैं? क्या मेमार टाउन हॉल में उनको डायरेक्टर रोजाना की बेसिस में, 15 दिन में, महीने में, 6 माह में, 3 माह में कोई टाइम टेबल है? वो मिसिंग है, मेमार टाउन हॉल में आकर बैठते हैं? क्यों नहीं मेमार टाउन हॉल में आकर बैठते हैं? वो हेड ऑफिस में क्या कर रहे हैं? जब सारा कारोबार जमीन जायदाद सब मेमार में है, तो मेमार में एनओसी होता है, तो मेमार के मसले मसाइल को कौन सुनेगा? हमारे ग्रीवेंसेस को कौन सुनेगा? कभी सीईओ आके बैठते हैं, कभी डायरेक्टर आकर टाउन हॉल में बैठते हैं, या उनके चेयरमैन हाशिम साहब आकर टाउन हॉल में बैठते हैं? ये सब मिसिंग पर्सन है। एक केस हमारा ये भी है कि इनको टाउन हॉल में आकर रोजाना की बेसिस में बैठना चाहिए, इनका कोई टाइम टेबल नहीं है। ये सुबह खलीज टावर में तो आके बैठते हैं, अल खलीज टावर में, वहां तो रोजाना के हिसाब से, लेकिन यहाँ तो हमारे मसले मसाइल को सुनने के लिए ये सब हजरात नहीं होते हैं। ये सब मिसिंग पर्सन है, ये सब कोर्ट केस में इंशाअल्लाह ताला हम फाइट कर रहे हैं, मेमारियन की तर्जमानी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिन्होंने ये सवाल उठाया था कोर्ट केस के हवाले से, तो हमारा भी उनसे सवाल है कि आप कहते हो कि हम रजिस्टर हैं, जब आप कहते हो आप रजिस्टर हो और कोई दूसरा गुलशन मेमार में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता, तो फिर क्लॉज नंबर 7 और क्लॉज नंबर 8 जो बुकिंग पेपर में लिखा हुआ है कि मेमार मैनेजमेंट उस वक्त तक मेंटेनेंस ले सकता है अंटिल जब तक यहाँ रजिस्ट्रेशन यूनियन एसोसिएशन ना बन जाए। आप कहते हो कि एसोसिएशन बन चुकी है, रजिस्टर है, तो फिर मेमार मैनेजमेंट क्यों हमसे मेंटेनेंस ले रहा है क्लॉज नंबर 7 और 8 के हिसाब से? और दूसरी बात ये कि मेमारियन ने सवाल किया था बाउंड्री वॉल सिक्योरिटी के हवाले से, जैसा कि आपके 3 मेंबरान ने कहा था वीडियो पैगाम में आके कि सिक्योरिटी बाउंड्री वॉल के हवाले से 15 करोड़ रुपए जमा हुए थे जिसके 2 अकाउंट्स बने थे। तो सवाल यही उठ रहा है दोबारा कि 2 अकाउंट्स क्यों बनाए गए थे, इसका जवाब नहीं आया। उन दोनों अकाउंट्स में कितने कितने अमाउंट रखे हुए हैं, किस बैंक अकाउंट्स में कितने अमाउंट है, ये दोनों का इसका कोई हिसाब किताब नहीं, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं। यहाँ तक के वो अमाउंट जो रखे हुए हैं दोनों बैंक अकाउंट्स में, उसे कब निकाला जाएगा, उसे कब ओपन किया जाएगा? वो अमाउंट निकाल कर मेमार के जो 40 साल पुरानी जो हमारे सीवरेज लाइन है, पानी का लाइन है, उसको तब्दील किया जाए। उस पैसे को निकाल कर मेमारियन के हकूक, मेमारियन के जो मसले मसाइल है उसको हल किया जाए। ये हमारा पैसा है, ये क्यों बैंक में रखा हुआ है? इस सिलसिले में, क्योंकि जब बैंक अकाउंट खुला था और बैंक में जो पैसे रखे हुए हैं इसमें हमारी मेमार वेलफेयर एसोसिएशन साथ साथ थी, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, वो खुद अकाउंट होल्डर भी हैं, ज्वाइंट अकाउंट भी है, तो उस पैसे को वहाँ से निकलवाएं और निकलवा कर मेमारियन के मफाद में इस्तेमाल करें। खास तौर पर रिप्लेसमेंट ऑफ पाइपलाइन जो आज से 40 साल पहले पानी का सीवरेज लाइन को उसको तब्दील करने में लगाएं। दूसरी बात, कुछ प्रोग्रेस रिपोर्ट देना चाह रहा हूँ समाजी फलाही तंजीम के प्लेटफॉर्म से, कि समाजी फलाही तंजीम के प्लेटफॉर्म से जो हमने कोर्ट केस किया था मुतसिब आला में, वहाँ से हमें अप्रूवल तो मिल गया है कि जनाब एक और नया डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन कायम किया जाएगा, लेकिन नया डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन के लिए 4 जगह अलोकेट कर दिया था सुई सदर्न गैस कंपनी ने कि हम इस जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन बनाएंगे, लेकिन उन 4 जगह को मेमार मैनेजमेंट ने अप्रूव नहीं किया।
اور انہوں نے کہا کہ جب ہم ایک نیا سروے کریں گے اس کے بعد پھر ہم نیا جگہ الاٹ کریں گے نیا ڈسٹریبیوشن اسٹیشن کے لیے. اس کیس کو بھی تقریباً 1.5-2 ماہ ہو گئے, ابھی تک پینڈنگ ہے. کبھی بال ہمارا ٹاؤن ہال میں پھنس جاتا ہے, کبھی بال اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے سوئی سترن گیس کمپنی کی جانب. تو اس طرح ہم فٹ بال بنے ہوئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ سارے اسٹیک ہولڈر کی ذمہ داری ہے کہ اس معاملے کو فالو اپ کریں. ساتھ ساتھ ایک خوشخبری یہ ہے کہ سماجی فلاحی تنظیم کے پلیٹ فارم سے فلائی اوور ہیڈ برج M9 پہ اس کے لیے ہم نے کورسپونڈنس کیا, تو بجٹ الوکیٹ کرنے کے حوالے سے تاکہ پیدل چلنے والوں کے لیے اور موٹر سائیکل سے سپر ہائی وے کو کراس کرنے کے لیے معمار موڑ پر آسانیاں پیدا ہوں. تو ہماری کارروائی شروع ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سال بجٹ الوکیٹ ہو جائے گا تاکہ تعمیراتی کام, ترقیاتی کام M9 پر اوور ہیڈ برج کے لیے, پیدل چلنے والوں کے لیے, موٹر سائیکل سے چلنے والوں کے لیے کام انشاءاللہ تعالیٰ شروع ہو جائے گا. یہ کامیابی اسی وقت ملے گی جب ہمیں مل کر کے معماریت کے مفاد میں ہم مل کر کام کریں گے, تو یہ کام اور جلد سے جلد ہو پائے گا. شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح ہم پہلے ساتھ مل کر چلتے رہے ابھی بھی ساتھ چلتے رہیں گے. اور جو ہم نے دعوت عام دی ہے, ڈیبیٹ کے لیے چیلنج کیا ہے, جو 4 ایجنڈا پوائنٹس ہمارا ہے, اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنا تبادلہ خیال کریں گے, ٹائم دیں گے, بیٹھیں گے تاکہ ہم اس مسئلے کو حل کر سکیں. شکریہ. السلام علیکم.